एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम आरिफ था। आरिफ की उम्र 10 साल थी और वह अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता था। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हर साल बकरीद पर आरिफ बहुत खुश होता था, क्योंकि उसके अब्बू बकरा लाते थे और वो उसे प्यार से पालता था, उसके साथ खेलता था और उसे सजाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस साल अब्बू ने कहा, बेटा, इस बार हालात थोड़े मुश्किल हैं, इसीलिए हमें एक छोटा और सस्ता बकरा लेना पड़ेगा। आरिफ को बुरा नहीं लगा। उसने मुस्कराते हुए कहा, कोई बात नहीं अब्बू, हम उसे भी प्यार करेंगे। कुछ दिनों बाद अब्बू एक छोटा सा बकरा लेकर आए। उसका रंग सफ़ेद था और उसके माथे पर एक छोटा सा काला निशान था। आरिफ ने उसका नाम रखा चांदू। आरिफ हर दिन चांदू को घास खिलाता, उसके लिए पानी भरता और रोज़ उसे नहलाता। आरिफ ने उसके गले में एक रंग बिरंगी माला भी बांध दी थी। गांव के दूसरे बच्चे उसके पास आते, लेकिन आरिफ चांदू को किसी से ज़्यादा खेलने नहीं देता, जैसे कि वह उसका छोटा भाई हो। फिर धीरे धीरे बकरीद का दिन पास आने लगा। अब्बू ने एक दिन आरिफ को पास बैठाकर समझाया, बेटा, ईद उल अजहा कुर्बानी का त्योहार है। ये हमें सिखाता है कि हम अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी कुर्बान कर सकें। आरिफ चुपचाप सुनता रहा। वह समझता था, लेकिन उसका दिल चांदू से बहुत जुड़ गया था। रात को वह चुपचाप चांदू के पास जाकर रोने लगा। चांदू उसकी गोदी में सिर रखकर बैठा रहा, जैसे कि वह भी समझता हो। बकरीद की सुबह आई। गांव में लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिद जा रहे थे। अब्बू ने भी आरिफ को तैयार किया और साथ ले गए। नमाज के बाद जब सब लोग कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे, तब आरिफ ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मैं तैयार हूँ। चांदू हमारी जिम्मेदारी है और हम अल्लाह की राह में उसे कुर्बान करेंगे। लेकिन एक बात कहूँ। अब्बू ने सिर हिलाया। आरिफ बोला, क्या हम चांदू को अच्छे से विदा कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि वो यह महसूस करे कि वह बहुत ख़ास था। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा। आरिफ ने चांदू को आखिरी बार प्यार किया, उसके माथे को चूमा और कहा, तू हमेशा मेरी यादों में रहेगा। तुझे अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं और मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन आरिफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया। वह समझ गया था कि कुर्बानी का असली मतलब क्या होता है। अपनी किसी प्यारी चीज़ को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से, सच्चे इरादे से देना। ईद की दावत के बाद जब सब लोग खा रहे थे, तब आरिफ अपनी छोटी बहन को वही बात बता रहा था। ईद का असली तोहफा यही है कि हम देने की खुशी सीखें। किसी को कुछ देकर मुस्कुराना वो सबसे बड़ी ईद होती है। उस दिन आरिफ सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, बल्कि वह एक समझदार इंसान बन गया, जिसने त्याग और सच्चे प्यार का मतलब समझा।